नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने ट्यूशन परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, क्लास में नए हैं, देखिए हमारे चैनल पर बी एड परीक्षा 2023 की तैयारी आपकी रेगुलर बेसिस पे जो है कराई जा रही है। तो जो अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देख लीजिए, सुबह 11 बजे जी के जी एस की क्लास, दोपहर को 2 बजे रीजनिंग क्लास, फिर उसके बाद देखिए शाम को 3 बजे कला वर्ग की क्लास, उसके बाद शाम को देखिए 7 बजे आपको सामान्य हिंदी क्लास। ये जो 4 क्लासेस है हमारे चैनल पर आप सबको डेली बेसिस पे देखने को मिलती है, ठीक। और इस क्लासेस का अगर आप सभी को वीडियो क्या बोलते हैं पीडीएफ चाहिए साथी हो, तो देखिए नीचे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके जुड़िए। वहाँ पे देखिए आपको फ्री पीडीएफ और जो क्लास के रिलेटेड बाकी के अपडेट्स हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगे साथियों। और इसी के नीचे देखिए हमारे इंस्टाग्राम पे पेज दिया गया है, तो आप चाहिए तो हमें इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। तो चलें क्लास स्टार्ट करें। प्रैक्टिस सेट की क्लास है, पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन है, तो आपके जीके की प्रैक्टिस सेट की क्लास है। तो एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखते हुए और उसका आंसर देते हुए चलेंगे साथियों, क्योंकि देखिए एक एक क्वेश्चन का जो महत्व है बहुत ही ज़्यादा है। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क का होता है, ठीक। तो एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और बताते हुए चलेंगे, सही उत्तर का हो जाएगा साथियों। चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास। पहला क्वेश्चन दिएगा आपका, आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट कितने से कितने धड़कन के बीच की होती है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए उत्तर हो जाएगा 60 से 65 के बीच, ठीक। जो ऑप्शन बी वाला देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर लगभग 60 से 75, ठीक है, 60 से 75 धड़कन प्रति मिनट होती है साथियों। तो जो ऑप्शन बी वाला यहाँ पे दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों। आ, अगर आप बीमार होंगे तो ये जो धड़कन है, इसका जो दर है कम ज़्यादा हो सकता है। अगला देखेंगे, दूसरा बताएंगे सही उत्तर का। हाँ से देख के उत्तर देंगे। दूसरा आपका पूछा गया है, एक बार ढाले ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किया जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है, बताइए। एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। जो ऑप्शन पे टी वाला दिएगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों। एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किए जाने वाले प्लास्टिक को देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं साथियों। क्लियर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे बताएंगे राइट आंसर, था से देख के उत्तर देंगे साथियों। तीसरा आपका क्या दिया गया है, वर्ष 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए वर्ष 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए एडवर्ड एडेलबर्ट डोइज एवं हेनरी कार्ल पीटर डैम को, ठीक है, डोइज एंड डैम को, इनका पूरा नाम क्या है, तो एडवर्ड एडलबर्ट डोइज और हेनरी कार्ल पीटर डैम, ठीक है। इनको देखिए संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया विटामिन के की खोज के लिए। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला दिएगा आपका राइट आंसर के लिए साथियों, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथे को बताएंगे राइट आंसर क्या है। ध्यान से देख के उत्तर देंगे। इनसाइड आईवी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन डेट गेदर्स मॉस किताब के लेखक कौन है साथियों। इनसाइड आईवी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन डेट गोदस मॉस नामक किताब के लेखक कौन है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए इसका लेखक हो जाएंगे के शंकरन नारायण, ठीक है। जो ऑप्शन सी वाले यहाँ पे दिएगा चौथे पापसे का सही उत्तर। क्लियर यहाँ तक साथियों। ये शंकरन नारायण जो है इनसाइड आईवी एंड द रॉ द रोलिंग स्टोन डेट गेदर्स मॉस किताब के लेखक है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिएगा चौथे पापसे का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर साथियों। ठीक, अगला देखते हैं। पांचवा बताएंगे सही उत्तर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। पांचवा क्या दिया गया है, एक आ, अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है। इसे संभवतः क्या कहते हैं।
देखिए इसको ट्रोजन हॉर्स कहते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन ए वाला दिया गया आपका राइट है। ट्रोजन हॉर्स एक अधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम है। यह एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह कार्य करता है, मतलब व्यवहार करता है, जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है, अर्थात उसके वास्तविक कार्य के संबंध में जानकारी नहीं मिल पाती है। तो जो ऑप्शन पे ए वाला दिया गया पांचवें ऑप्शन का राइट आंसर। क्लियर साथियों। अगला देख लेते हैं, छठवें बताएंगे सूत्र का, ध्यान से देख को उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है साथियों, इसका सूत्र क्या हो जाएगा। तो देखिए जो कल्याणी है, कल्याणी आपकी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है साथियों। क्लियर। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सातवें पे आंसर देंगे साथियों, से उत्तर क्या हो जाएगा। सातवां आपका, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। देखिए साथियों जौनपुर जिले में, ठीक है। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी है आपके उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में पाई जाती है साथियों। क्लियर है। इसके अलावा देखिए आजमगढ़ और मऊ जिलों की मिट्टियों में पोटाश की जो है कमी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आठवें बताएंगे इससे उत्तर का, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। आठवां आपका, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। देखिए महोब, ठीक है। जो महोब जिला है आपका उत्तर प्रदेश का जिला है, जो बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, मतलब क्षेत्र का हिस्सा है साथियों। क्लियर है। उत्तर प्रदेश का जो महोबा जिला बुंदेलखंड बुंदेलखंड का हिस्सा है। बुंदेलखंड के अंतर्गत देखिए 7 जिले आते हैं, चित्रकूट, बांदा, महोब, हरीमपुर, जालौना, झांसी और ललितपुर। ठीक। अगला देखेंगे, नौवें बताएंगे सूत्र का, ध्यान देख के उत्तर देंगे। अशोक स्तंभ उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, कि कौन से संग्रहालय में संरक्षित है साथियों। देखिए सारनाथ में, ठीक है। जो ऑप्शन बी वाला यहाँ पे दिया गया आपका राइट आंसर। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का जो मुख है, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, वह सारनाथ के संग्रहालय में संरक्षित है साथियों। तो जो ऑप्शन पे बी वाला दिया गया है आपका, नौवे पे राइट आंसर। क्लियर है। ठीक है। अगला देख लेंगे साथियों, ध्यान से देखते हुए चलेंगे क्या पूछा गया, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। 10वां आपका, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक भक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता था साथियों। देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र, ठीक है। जो ऑप्शन पे बी वाला दिएगा आपका राइट आंसर। चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, जेजाक भक्ति या यानी कि जीजक भक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता था। जो ऑप्शन पे बी वाला दिया गया है यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर है। ठीक। अगला देख लेंगे, 11 पे बताएंगे सही उत्तर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। 12वां है, उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका रिक्त सन 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, बताइए किसको जाता है। देखिए बाल बोधनी को, ठीक है। जो ऑप्शन पे ए वाला दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों, 1874 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उत्तर प्रदेश की महिलाओं से संबंधित प्रथम पत्रिका बाल बोधनी का संपादन किया था। जो ऑप्शन पे ए वाला दिया गया है 11वें ऑप्शन का राइट आंसर। क्लियर है। अगला देख लेंगे साथियों, 12 बताएंगे सही उत्तर का, ध्यान से देख कर उत्तर देंगे। 12वां क्या है, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के कहाँ से संबंधित है साथियों। तो देखिए इनका जो संबंध है इटावा घराने से, तो जो ऑप्शन पे बी वाला दिएगा आपका राइट आंसर। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के इटावा से संबंधित है। जो ऑप्शन बी वाला यहाँ पे दिएगा 12वें पे आपसे का राइट आंसर है। क्लियर। ठीक। अगला देख लेते साथियों, 13 पे बताएंगे, 17 ध्यान से देखो उत्तर देंगे। 13वां आपका, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी, बताइए। तीसरी जो बौद्ध परिषद है किस शहर में आयोजित की गई थी साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
देखिए, मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध परिषद जो है आयोजन की गई थी आपकी पाटलिपुत्र में, जो ऑप्शन बी वाला यहाँ पे दिया गया आपका राइट आंसर। क्लियर है? किसके शासनकाल में? तो देखिए अशोक के शासनकाल में की गई थी, और कहाँ की गई थी? पाटलिपुत्र में साथियों। क्लियर? ठीक, अगला देखेंगे साथियों। 14 बताएंगे से उत्तर का, ध्यान से देखो उत्तर देंगे। 14 नंबर है आपका। पूछा है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? देखिए 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है, डेट याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 को देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी साथियों। 14 पे आपसे का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, अगला देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा किससे उत्तर क्या हो जाएगा। 15वां आपसे पूछा है, चेमाचेरी कुन्नी रमण नारायण निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप में उल्लेखनीय नर्तक हैं साथियों? तो देखिए कथकली में, ठीक है, जो ऑप्शन बी वाला यहाँ पे दिया, ए वाला दिएगा आपका राइट आंसर। चेम्माचेरी कुन्नी रमण नारायण कथकली नृत्य रूप के प्रसिद्ध नर्तक है, तो जो ऑप्शन पे ए वाला दिएगा 15 पर आपसे का राइट आंसर। क्लियर? अगला देख लेते हैं, 16 पे क्या दिया जाएगा साथियों, ध्यान से देखो उत्तर देंगे। 60 नंबर, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है साथियों? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है नागरिकता से संबंधित है? देखिए भाग 2 है, ठीक है, भाग 2 में अनुच्छेद कहाँ से 5 से 11 तक, ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला दिएगा आपका राइट आंसर। जो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। क्लियर है? ठीक, भाग 2 से संबंधित आपका नागरिकता। तो चलिए अगला देखेंगे, 17 बताएंगे, 17 का ध्यान से देखो उत्तर देंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता? बताइए। देखिए 14 वर्ष के, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिएगा आपका राइट आंसर। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को किसी भी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता साथियों। ठीक है, जो ऑप्शन बी ए वाला दिया गया है 17 आपसे का राइट आंसर 14 वर्ष। अगला देखें साथियों, 15 बताएंगे, 18 बताएंगे, 14 का ध्यान से देखो उत्तर देंगे। 18वां आपका दिया गया, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है साथियों? बताइए। देखिए अनुच्छेद 55, ठीक है, जो ऑप्शन बी वाला यहाँ पे दिया गया है आपका राइट आंसर। जो अनुच्छेद 55 है, भारत का संविधान है, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है साथियों, तो जो ऑप्शन बी वाला यहाँ पे दिया गया है 18 पे ऑप्शन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? अगला देख लेते हैं, 19 बताएंगे से उत्तर, ध्यान से देखो उत्तर देंगे। 19वां नंबर आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत की में पहली लोकसभा के उपसभापति थे साथियों? बताइए। निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए एम अनंतशयानम अयंगर जो थे भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे, जो ऑप्शन पे सी वाला दिया गया आपका राइट आंसर। ध्यान से नाम देख लिए, क्या नाम दिया गया? एम अनंतशयानम अयंगर। क्लियर साथियों? 19 पास हुई का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक, अगला देख लिए साथियों, पीछे बताएंगे उत्तर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है साथियों? बताइए। भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 66 है किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए जो 55 है आपका राष्ट्रपति से संबंधित है, जो आपका 66 है, 66 देखिए आपका उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, जो ऑप्शन पे बी वाला दिया गया है। 22 20 पे आपसे क्या राइट आंसर? क्लियर साथियों? ठीक, अगला देख लेते हैं, 21 पे क्या है, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। सीरिया की राजधानी बताइए, सीरिया की राजधानी क्या है साथियों? देखिए सीरिया की राजधानी आपकी दमिश्क है, ठीक है, जो ऑप्शन बी वाला यहाँ पे दिया गया आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों? और यहाँ की जो मुद्रा है सीरियन पाउंड है, उनकी जो भाषा है अरबी है। क्लियर है? ठीक है, 22 बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। 22वां आपका म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी साथी? बताइए। म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? देखिए म्यांमार की मुद्रा जो है आपकी क्यात है, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया है, क्यात म्यांमार की मुद्रा है साथियों। क्लियर?
और जो आपका रियाल दिया गया है, रियाल जो है आपके देखिए ईरान की मुद्रा है। क्लियर। और जो आपकी जो रियाल है ना, ईरान तथा यमन की मुद्रा है। तथा जो आपका क्रोन है, क्रोन देखिए आपका है डेनमार्क एवं नॉर्वे का है। ठीक है। और जो नायरा है, नायरा आपका नायरा यानी कि नाइजीरिया की मुद्रा है। क्लियर। ठीक, अगला देखेंगे। 23 बताएंगे सौ का निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, इन चारों में से बताइए। देखिए जो नर्मदा नदी है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, जो ऑप्शन पे ए वाला दिएगा 23 पे आपसे राइट आंसर। क्लियर साथियों। यह विंध्याचल पर्वत की श्रेणियों के अमरकंटक से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है साथियों। ठीक, अगला देखेंगे। 24 बताएंगे क्या दिएगा, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर करो। मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है, बताइए। मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती राजस्थान में बाल विवाह के विरुद्ध आंदोलन के लिए जानी जाती हैं, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिएगा आपका राइट आंसर, बाल विवाह आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों। कृति भारती का संबंध किससे है, तो देखिए बाल विवाह के संबंध हो जाएगा इनका। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 बताएंगे सही उत्तर का, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है साथियों। देखिए उन्हें थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त में उपस्थित थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट्स रक्त के थक्के जमाने का कार्य करते हैं, तो जो ऑप्शन डी वाला यहाँ पे दिया गया है आपका 25 पे राइट आंसर। क्लियर साथियों। ठीक, क्लियर यहाँ तक। ठीक, कुछ भी डाउट होगा हमें कमेंट कीजिएगा। 26 है आपका कीमत स्वीकारक फर्म की औसत संप्राप्ति बाजार कीमत में कितनी होती है, बताइए किसके बराबर होती है या कैसी होती है। कीमत स्वीकारक फर्म की औसत संप्राप्ति बाजार कीमत रिक्त स्थान होती है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए जो कीमत स्वीकारक फर्म की औसत है, औसत संप्राप्ति बाजार कीमत के बराबर होती है। क्लियर है। कीमत स्वीकारक फर्म की औसत संप्राप्ति बाजार कीमत के बराबर होती है, तो जो ऑप्शन पे बी वाला दिया गया है 26 पास का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्या दिया ध्यान से देख के बताएंगे। 27 नंबर है साथियों। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी की स्थापना कब हुई थी, बताइए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी की स्थापना कब हुई थी साथियों, तो इसकी स्थापना देखिए कि 25 मई 1999 को हुई थी। क्लियर है। इसके संस्थापक कौन थे, तो देखिए शरद पवार। ठीक है, नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 28 पे बताएंगे सही उत्तर, ध्यान से देखो। 28 नंबर है। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है साथियों। देखिए भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नामक मौलिक अधिकार में कहा गया है ये कि जो भारत का जो व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा का धर्म अपनाने और उसका प्रचार प्रसार करने का उसके पास अधिकार है साथियों। क्लियर है। किसमें कहा गया है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आपका एक मौलिक अधिकार है, इसमें कहा गया है। क्लियर साथियों। जो ऑप्शन डी वाला देगा 28 पे आप सही का राइट आंसर। और इसका किस में है ये, तो देखिए अनुच्छेद 25 में इसका वर्णन किया गया है। क्लियर है। ठीक, अगला देखेंगे साथियों 29 बताएंगे शर्तों का, ध्यान से खोतेंगे। 29 नंबर है। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने रिक्त स्थान के खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह आयोजन किया था, बताइए किसके जिले में, कहाँ का जिला है आपका जो खेड़ा जिला है, किस राज्य का है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए आपका जो खेड़ा जिला है आपका गुजरात का है। ठीक है। जो ऑप्शन पर सी वाला दिएगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों। वर्ष 1970 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था साथियों, तो जो ऑप्शन पे सी वाला दिया गया है 20 यहाँ पे आपसे क्या राइट आंसर। क्लियर है।
ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया, हाँ से देख के बताएंगे। 30 नंबर है, तीसरे पे आपका दिया गया साथियों, आधुनिक आंध्र प्रदेश में काकतीय वंश की किस रानी ने वारंगल क्षेत्र पर शासन किया है साथियों। ठीक है, रुद्रमा देवी ने, ठीक है, रुद्रमा देवी ने आधुनिक आंध्र प्रदेश के काकतीय वंश की रानी जो थी रुद्रमा देवी, जो कि 23वीं शताब्दी में थी, वारंगल क्षेत्र पर शासन किया था इन्होंने। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये वाला दिया गया, यहाँ पे 30 पे आपसे का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर, क्या दिया गया, ध्यान से देख कर बताएंगे। 31 से संसाधनों के वितरण के आधार पर किसका वर्गीकृत मतलब क्या वर्गीकृत हो सकते हैं। तो देखिए, स्वयं व्यापक संसाधन, ठीक है, संसाधनों के वितरण के आधार पर जो आपके सर्वव्यापक संसाधन है आपके वर्गीकृत हो सकते हैं साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सी वाला दिया गया है आपका राइट आंसर। क्लियर है साथियों। ठीक, अगला देखेंगे क्या दिया गया, 32 नंबर है, बताएंगे इसका सही उत्तर। लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम किस संसाधन का एक उदाहरण है, बताइए। लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम किस संसाधन का एक उदाहरण है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए, संभाव्य संसाधन है, ठीक है, लद्दाख में पाया जाने वाला जो आपका यूरेनियम है संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला देगा 32 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर साथियों, यहाँ तक सभी का क्लियर। ठीक है, अगला देखेंगे 33 पे बताएंगे सही उत्तर का, ध्यान से उत्तर देंगे। 33 नंबर आपका मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, बताइए। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी जो हड्डी पाई जाती है वो आदि की फीमर होती है, ठीक है। जो ऑप्शन पे डी वाला दिया आपका राइट आंसर, हड्डी आपकी फेमर यानी कि फीमर, ये जांग में पाई जाती है साथियों। क्लियर है, चलेंगे। और जो सबसे छोटी हड्डी होती है देखिए स्पेसिस होती है, ठीक है, स्टेपिज होती है। स्टेपिज जो आपके कान में पाई जाती है, ठीक है, सबसे छोटी होती है और सबसे बड़ी आपकी फीमर होती है। अगला देखेंगे 34 पे बताएंगे राइट आंसर का, हाँ से देखो बताएंगे। दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परिवर्तन को रिक्त स्थान परिवर्तन कहते हैं, कौन सा परिवर्तन कहते हैं साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। दर्पण जैसे जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परिवर्तन को देख के आपका नियमित परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन पे ए वाला दिया गया 34 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। समझा सभी को। ठीक है, अगला देख लेंगे क्या पूछा गया, 35 पे बताएंगे सही उत्तर। प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है। प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या होती है। ठीक है, प्रतिरोध को मापने की इकाई आपकी ओम मीटर होती है, ठीक है। जो ऑप्शन ए वाला दिएगा 35 पे आपसे का राइट है। क्लियर है, समझा। ठीक, अगला देख लेते हैं 36 बताएंगे सही उत्तर का, ध्यान से देखो बताएंगे। पेट यानी कि पीईटी एक बहुत सुपरिचित प्रकार का रिक्त स्थान है, इसका उपयोग बोतल बनाने के लिए किया जाता है, बताइए क्या है। पेट यानी कि पीईटी एक बहुत सुपरिचित प्रकार का क्या है जिसका उपयोग बोतल बनाने में किया जाता है साथियों। देखिए, आपका पॉली एस्टर है, ठीक है। जो पीईटी है यानी कि पेट एक प्रकार का सुपरिचित पॉलीएस्टर है जिसका उपयोग बोतल बनाने के लिए किया जाता है साथियों। 36 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अगला देख लेते हैं 37 पे बनाएंगे राइट आंसर, ध्यान से देखो होते हैं। 37 में निम्नलिखित में से कौन सी गैस ऑक्सीजन से भारी है। इन चार में से कौन सी गैस है जो ऑक्सीजन से भारी होती है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी ऑक्सीजन से भारी गैस है। जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिएगा 37 पे आपसे का राइट आंसर। अगला देखते हैं साथियों 39 पे बताएंगे सही उत्तर, ध्यान से देखो होते हैं। 38 नंबर आपका निर्वात पंप का आविष्कार किसने किया है। निर्वात पंप का बात हो रहा है, इसका आविष्कार किसने किया है। तो इसका आविष्कार देखिए ऑटो टोन
गेरिक ने किया है, जो ऑप्शन पे ए वाला दिया गया 38 पे आपसे क्या राइट आंसर क्लियर साथियों। निर्वात पंप का आविष्कार किसने किया है, तो ऑटो गेरिक ने, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पे दिया गया 38 पे आपसे क्या राइट आंसर क्लियर। देखेंगे साथियों क्या दिएगा 39 पे बताएंगे सही उत्तर का। हाँ से देखो उत्तर देखिए, सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था बताइए, सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए मौर्य सम्राट अशोक ने, ठीक है, सांची के स्तूप का जो निर्माण है मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था, जो ऑप्शन पे सी वाला दिया गया है 39 पे आपसे क्या राइट आंसर क्लियर। समझा सभी को। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो कमेंट करके पूछिए। ठीक, अगला देखेंगे साथियों क्या पूछा गया है। 40 नंबर है, 40 नंबर दिया गया है। भारतीय राज्य सिक्किम किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। देखिए बांग्लादेश के साथ, ठीक है साथियों। आपका जो भारतीय राज्य है बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, बाकी नेपाल भूटान चीन इन तीनों के साथ करता है, तो जो ऑप्शन बी वाला यहाँ पे दिया गया है 40 पे आपसे का राइट आंसर क्लियर साथियों। अगला देखेंगे 41 नंबर दिया गया आपका। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितना मतलब कितनावां भाग है उसका। चंद्रमा का जो आकार है पृथ्वी के आकार का लगभग कितना है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए जो चंद्रमा का आकार है पृथ्वी के आकार का लगभग देखिए 1/4 भाग है, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अगला देखेंगे 42 पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम तारा कौन सा बताइए। नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी से निकटतम तारा कौन सा है। देखिए नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी से निकटतम जो तारा है आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला रहेगा आपका राइट आंसर प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य के बाद जो पृथ्वी से निकटतम तारा है आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी है नासा के अनुसार, तो जो ऑप्शन सी वाला रहेगा 42 पे आपसे का सही उत्तर है। समझ गया सभी को, ठीक। अगला देखेंगे 43 नंबर आपका है। 43 में पटाखा किस देश की मुद्रा बताइए, पटाखा किस देश की मुद्रा है। पटाखा की बात करें देखिए कि मकाऊ की है, ठीक है, जो पटाखा है आपके मकाऊ की मुद्रा है, तो 43 पे आपसे का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे साथियों 44 पे देंगे क्या दिया गया आपका, पूछा है आपके भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को क्या कहा जाता है बताइए। राष्ट्रपति के द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को क्या कहा जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए क्षमादान परिहार कहा जाता है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला रहेगा आपका भारतीय संविधान के 72 मतलब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार प्राप्त है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दंड की मात्रा को उसकी प्रकृति अवस्था चरित्र बदले बिना कम करना परिहार कहलाता है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिया गया है क्षमादान परिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा 44 पे। समझ गया, ठीक। अगला देखेंगे 45 पे दिया गया आपका साथियों। पूछा आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो अब भी आपको कराया था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है साथियों, तो देखिए अनुच्छेद 66 के तहत, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला देगा 45 ऑप्शन का राइट आंसर क्लियर साथियों। अगला देखेंगे 46 पे बताएंगे राइट आंसर का, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे। निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है। तो देखिए आपका गूगल, गूगल आपका देखिए सर्च इंजन है साथियों, ठीक है, फायरफॉक्स मोजिला माइक्रोसॉफ्ट एज और नेट स्केप नेविगेटर ये सभी के सभी आपके वेब ब्राउजर, लेकिन जो आपका गूगल है आपका सर्च इंजन है साथियों क्लियर है। ठीक है, अगला देखेंगे 47 पे बताएंगे क्या होता है, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। 47 नंबर उत्तर प्रदेश में कौन से शहर में चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है बताइए। उत्तर प्रदेश के कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा।
देखिए कानपुर को, ठीक है, उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को देखिए चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है। जो बी वाला दिया जाएगा 47 पे आपसे राइट आंसर। अगला देखेंगे 48 पे बताएंगे। तो ध्यान से उत्तर देंगे साथियों। भारत में सिक्कों की ढलाई की एकमात्र अधिकार किसके पास होती है बताइए। भारत में जो सिक्के होते हैं उसकी जो ढलाई होती है उसका एकमात्र अधिकार किसको प्राप्त है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए भारत सरकार को है, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे एस वाला दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, अगला देखेंगे 49 भी बताएंगे। तो ध्यान से देखो उत्तर देंगे। 49वें ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा बताइए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए बुद्ध के रूप में, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला देगा आपका राइट आंसर। ज्ञान प्राप्त के बाद गौतम बुद्ध को बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा साथियों। क्लियर है। अगला देखेंगे 50 पे बताएंगे। तो ध्यान से देखो क्या पूछा होगा। निम्न में से किन्होंने 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह का विद्रोह नहीं किया था बताइए। निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है कार्ल मार्क्स ने। जो ऑप्शन पे बी वाला दिया गया है यहाँ पे राइट है। क्लियर साथियों। ठीक। तो इसी के साथ जो आपके यहाँ पे जीके की क्लास है आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है साथियों। आई होप करके क्लास अच्छी लगी हो। आपका कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में हमें कमेंट करके पूछिएगा, उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा साथियों। बाकी आपसे को क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा। अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कीजिए। अपनी तैयारी को देखिए रेगुलर मोड पर स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि देखिए बहुत ही मुश्किल से आपके पास सिर्फ 1 महीने का समय बचा है। तो जो जितनी जल्दी आप जितना तैयारी करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा और आपको एक गवर्नमेंट सीट मिलेगी साथियों। तो क्लास को शेयर कीजिए और आपसे मिलते हैं हम आपकी अगली क्लास में। रीजनिंग वाली क्लास है दोपहर को 2 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।